अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। तो जो फर्स्ट टॉपिक पीएमसी के अकॉर्डिंग है वो है सेल वॉल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट और एनिमल में इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। प्लांट्स में हम देखेंगे कि इसका वो सेल वॉल किस तरह होता है, और एनिमल्स के देखेंगे कि उसमें सेल वॉल होता है या नहीं होता। तो ये सारी कंपैरिजन हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स में देखते हैं कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो प्रोमिनेंट फीचर होता है, और उसमें सेलुलोज उसका जो वो सेलुलोज को कंटेन करता है। उसके बाद ये कौन से सेल के कौन सा हिस्सा इसे सीक्रेट करता है, वो है प्रोटोप्लाज्म। अभी अगर बात करें नेक्स्ट एनिमल सेल की, तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है क्योंकि उसके लाइफ लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ की वजह से, और फिर ये इनको फ्लेक्सिबल बॉडी भी चाहिए होती है। तो इसलिए इनका सेल वॉल आपस में डिफ़र करता है। एनिमल सेल वॉल डिफरेंट होता है और प्लांट सेल वॉल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कि हम किस तरह इनको कंपेयर करते हैं कि हमें ये किस तरह पता चलेगा कि कौन से सेल वॉल कौन बैक्टीरिया में कौन कौन से प्रेजेंट है। जिस तरह आपको टेबल में शो है कि डिफरेंट, जिस तरह किसी में सेलुलोज है, किसी में काइटिन है, किसी में पेप्टिडोग्लाइकन है, तो ये इनकी सेल वॉल की पहचान करवा दी है। अभी सेल वॉल एंड ये तो था कि हम जो सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इनको सेल वॉल सराउंड करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में अभी जो मेनली हमारा टॉपिक है, हम चूँकि प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ प्लांट सेल के बारे में ही डिटेल जानेंगे। तो इसमें से 3 लेयर्स होती हैं: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला। ये जबकि इसमें से थिन होती हैं और कौन सी थिक होती है, दे आर मेंशन्ड इन द टेबल एंड गिवन स्लाइड्स। तो फिर यहाँ पर ये डिफरेंट है कि प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। ये एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेवलपमेंट कब होती है, जब यहाँ पर न्यू ग्रोइंग सेल होते हैं, और इसके बाद इसकी कंपोजिशन में यानी वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो सेलोज है, माइक्रोफिब्रिल्स है, क्रिस्टल अरेंजमेंट एंड हैवी सेलोज एंड पेक्टिन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम पेक्टिन को देखते हैं कि पेक्टिन किस तरह आगे चलकर हम देखेंगे कि पेक्टिन का रोल किस तरह होता है। उसके बाद इसकी लोकेशन जो होती है वो मिडल लेमेला की इनर साइड में प्रेजेंट होती है। तो इसकी लोकेशन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को याद रखना है आपने। नेक्स्ट इज पेक्टिन। जिस तरह हमने पिछले बात की थी कि प्राइमरी सेल वॉल का एक कंपोजिशन ये है कि पेक्टिन से बना हुआ है, जो कि पॉलीमर है, और इसमें 200 ग्लाइकोलिक एसिड मॉलिक्यूल्स है। तो और इसका ये किस चीज़ का किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, ठीक है, जिसका फार्मूला है COOCH3। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको सब कन्फ्यूजन क्लियर होगी। एक पॉइंट इसमें से जो पंजाब फेडरल एंड बलूचिस्तान की बुक्स हैं उसमें सारों को कंपेयर करके आप हर प्रोविंस के अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम स्लाइड्स में इंक्लूड करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रैक्शनल प्लांट सेल। रिमेंबर कि यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल है, कि आंसर आपका प्राइमरी सेल वॉल, बिकॉज अक्सर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़े बगैर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं जो कि मिडल लेवल है। लेकिन आपने यहाँ पर ख़ास तौर इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर फ्रैक्शनल प्लांट सेल की बात हो रही है। अगर इंटैक्ट प्लांट सेल की बात होती तब ऑप्शन सी करेक्ट होता, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिन इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ऑप्शन ए एल्गी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी इज प्लांट्स। तो इसका अगर आपने रीडिंग को अच्छी तरीके से बताया तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसका आंसर सी बनता है, चार्ली।
उसके बाद विच कंपोनेंट्स प्रोवाइड सेल वॉल एक्स्ट्रा टेंसाइल रिजिडनेस एंड कंप्रेस स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो है लिगनिंग, जो कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो कि है प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है कि ये एक दीज आर द पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड विद अदर सेल। कि एक सेल के साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो ऐसे फिनोमेना को हम प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शन के हवाले से बात करें तो इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है और सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस के हवाले से कंसेप्ट है कि इट इज़ 7 नैनोमीटर थिक एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज सर्कुलम एंड प्लाज्मोलेमा। ये सारी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में पाया जाता है और इसकी कंपोजिशन को इस तरह कि इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, लिपिड पार्ट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होता है। जबकि इनकी जो परसेंटेज है वो स्लाइड्स में गिवन है 60 to 80% इन 20 to 40 लिपिड्स 20 to 40% है एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में गिवन होते हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, वो भी तकरीबन 5 to 10% होगा, बट इट्स नॉट कंसिडर इन दिस परसेंटेज। उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो इट कंटेन्स वेरियस ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स, लिपिड में फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स में कंजुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन दोनों में मेन बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में गिवन नहीं है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जबकि पंजाब वाले के बुक में गिवन है। तो इसमें बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कोलेस्ट्रॉल की एब्सेंस होती है, और जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड कि इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं ओरिजिनल डार्सन डेनियल मॉडल, और ये पेरिफेरल भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है। एक्सट्रिंसिक किस तरह होता है कि ये एक्स का मतलब है कि विच वन इज़ आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट कि हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो इट इज़ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक द लेयर, और लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो है वो दोनों में सेम है, यानी अगर जो इसमें एम्बेडेड होते हैं वो दूसरे में भी होते हैं और जो फ्लोटिंग होते हैं वो दूसरे में भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, यानी हमने जो सेल मेम्ब्रेन में बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि ये तो एक फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, और उसके बाद फ्लूइडिटी को कंट्रोल करना क्या मतलब कि उसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यूँ पूछा जाए कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, तब आपने सबका कोलेस्ट्रॉल का भी बताना है, फॉस्फोलिपिड का भी बताना है और ग्लाइकोप्रोटीन का भी बताना है, यानी ऑल का ऑप्शन आपने करेक्ट करना है इफ़ ऑल आर गिवन। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में जिस तरह आप देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स हैव यूनिक कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी इसमें ये तो एक शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद ये डिफरेंट तरीक़ों से एक्ट करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर भी, चैनल प्रोटीन्स के, सेल रिकॉग्निशन रिसेप्टर एंड एंजाइम के में। अभी जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये गेट चैनल और पम्प चैनल के तौर पर किस तरह अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सारा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन है। आपको आयन मूवमेंट और इसकी एनर्जी कंजम्पशन, फर्दर मोर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इसकी टाइप्स में डिफरेंस आना चाहिए।